हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस का नया आयाम अनिमेश 2.0 के अंदर। इस अनिमेश 2.0 के अंतर्गत हम जो हैं क्लास 12th जो इंग्लिश लिटरेचर का जो भी सिलेबस है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, उसको अपन पूरा रिकवर करेंगे। अब इसके लिए अनिमेश 2.0 के लिए आपको जो कुछ भी कैसे हम इसको देखना है करना है, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब कुछ डिटेल्स के अंदर दे रखा है। तो आज का अपन का जो टॉपिक रहेगा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये नया टॉपिक है। वो ये कहते हैं कि सर हमारा जो है एरर डिटेक्शन जो है सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एक वीडियो प्रॉब्लम खलास। 100% मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है एरर डिटेक्शन से संबंधित वो सब कुछ जो है वो क्या हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। तो आज अपन बात करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए एरर डिटेक्शन से रिलेटेड। एरर डिटेक्शन से रिलेटेड इसमें टेंस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, कुछ भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ भी एरर हमारे क्या किए जा सकते हैं एग्जाम में के अंदर जो है हमारे सेंटेंस के अंदर दिए जा सकते हैं। 5 नंबर का टॉपिक है, 10 एरर्स आपको निकालने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक सेंटेंस के अंदर एक एरर जरूर होगा, उसको अपने को क्या करना है, डिटेक्ट करना, और उसको वापस से हमें क्या करना है, करेक्शन भी करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब जैसे कि इसके अंदर पूरा एकदम नाम से आपको एकदम स्पष्ट हो रहा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसके अंदर एकदम नाम से स्पष्ट रहे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के अंदर एक क्या है, एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है, तो अपन नीचे देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगानी है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा हमारी वर्ब यूज होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें वर्ब सिंगुलर प्लूरल पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमारे सब्जेक्ट्स की। हमें सब्जेक्ट्स के अंदर ये पता नहीं है कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। तो हम अब जो है अपन बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंदर हम बात करते हैं तो ही, सी, इट, नेम, ठीक है। या प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वी, यू, दे, या फिर 2 एंड मोर नेम, 2 या 2 से ज़्यादा उनका नाम होगा तो भी वो प्लूरल होगा। और अगर हम आई की बात करते हैं तो आई प्रेजेंट सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है इसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट के अंदर सिंगुलर होता है, पास्ट में ये प्लूरल होता है। इसकी ये तो हम बात की कि प्रोनाउंस की, कि प्रोनाउन सिंगुलर कौन से हैं, प्रोनाउन प्लूरल कौन से हैं। अब हम बात करते हैं नाउन से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड वगैरह, वो भी हम बात करेंगे। तो आगे अब देखिए आप, जैसे कि हमारे अगर मटेरियल्स नाउन होती है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर यूज होती है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल मतलब शर्त वाले या कंडीशनल सेंटेंस जो इनको बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो है हमेशा इससे स्टार्ट होते हैं, या ठीक है ना, या एज से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इफ़, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, या आई विश, या वी विश, या ही विशेज, ये कुछ भी लिखा है, ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस के अगर ये स्टार्टिंग के अंदर, इसका मतलब वो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो इनके साथ हमेशा वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है जो ये एक प्रकार की क्या होती है, इमेजनरी सेंटेंस होता है, और वहाँ पर जो है क्या यूज़ किया जाता है, वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विश मनीषा वॉज माई वाइफ, है ना। तो आई विश, अब यहाँ आई विश मतलब सपोजिशनल या कंडीशनल सेंटेंस हो गए। अब मनीषा आप कहोगे सर मनीषा तो सिंगुलर है, तो वाज आपको एकदम करेक्ट, आप सोचोगे ये सेंटेंस तो एकदम क्या दिया है हमारे एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, है ना। तो अभी मैंने कहा था सपोजिशनल सेंटेंस जब होता है तो वहाँ पर वर ही लगेगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, वॉज जो है वो गलत है, वर ही क्या होगा आपका यहाँ पर सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं और
तो पेयर वर्ड्स के साथ जो हैं वो भी हमारे सिंगुलर क्या होती है, वर्ब का ही यूज किया जाता है। पेयर वर्ड्स का मतलब है कि अगर हम एक का नाम लेते हैं जैसे दूसरे का नाम अपना आ जाता है, तो ठीक है ना। जैसे ब्रेड एंड बटर, जब ब्रेड का नाम लेते हैं बटर अपना आप आ गया, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। जैसे राइस एंड करी, हमर एंड स्कल, स्लो एंड स्टडी, हम ठीक है ना, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज एटसेट्रा। ऐसे बहुत से पेयर वर्ड्स मिलेंगे आपको जो कि क्या होता है कि एक के बगैर दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है, ठीक है ना। तो पेयर वर्ड्स दिखने में तो दो हैं, आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन पेयर वर्ड्स होने की वजह से ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ यूज होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिख रहा है कि ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, आपको दिख रहा है ब्रेड एंड बटर आर। दिखने में तो एक बार अगर हमें रूल्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने को लगेगा नहीं सही, ब्रेड एंड बटर दो चीज़ें हो गई, इसके मतलब आर है एकदम सही है ना। लेकिन ये गलत है, ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स हो गए, सॉरी पेयर वर्ड है तो इसका सिंगुलर वो यूज होगा, क्योंकि पेयर वर्ड जो है उसके साथ सिंगुलर वो वर्ब क्या होती है, यूज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर अगर वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाती है, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके बीच में अगर एंड लगा हुआ है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे टाइम एंड टाइड, है ना, टाइम भी अनकाउंटेबल है, टाइड ज्वार बाटा ये भी अनकाउंटेबल, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एंड से जुड़े हुए हैं और अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर, लेकिन यहाँ पर अबू पर अब देख ले वेट्स फॉर नो वन या नन जो भी लिखा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेट्स तो सिंगुलर है, लेकिन अपने को इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, इसका मतलब वेट का यूज़ करना है। फायर एंड वाटर ये भी हमारे क्या है, दोनों अनकाउंटेबल हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अब ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें प्लूरल का यूज़ करना है, इसका मतलब डज नॉट गलत है, यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट ही सही होगा। नेक्स्ट हम भाई बात करते हैं कि यूज़ ऑफ एंड्स के अलग अलग यूज हैं, ठीक है ना, तो हम उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि इसके अंदर अगर दो नाउन हो, दो नाउन्स के बीच में एंड अगर आया हुआ हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। दो नाउन के बीच में एंड तो है, लेकिन पहली जो नाउन है उससे पहले अगर को आर्टिकल लिखा हो, आर्टिकल मतलब ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, या द कुछ भी लिखा हो, है ना, ये आर्टिकल होते हैं। अगर ये है तो इसके साथ सिंगुलर लगाना है। दोनों नाउन्स के पहले यदि दोनों आर्टिकल लगे हुए हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब। दो नाउन्स के पहले यदि एक ही पजेसिव एक नाउन से पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे मान लो माई लिखा, और लिखा, योर लिखा, हिज लिखा, हर लिखा, देर लिखा, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, है ना। तो इसके लिए सिंगुलर, दोनों के आगे अगर पजेसिव एडजेक्टिव है नाउन से पहले तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल जो है वो आपका यूज़ करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल्स देखे, जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी से पहले केवल प्रिंसिपल के आगे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, इसका मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही पर्सन है, इसके लिए सिंगुलर लगाएंगे। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दोनों के आगे आर्टिकल समझ, ये क्या होगा, प्लूरल हो गया। राम एंड मोहन दोनों एंड है और दो नाउन हो गए, इसके लिए आर का यूज़ करेंगे, प्लूरल हो गया। माई अंकल एंड माई गार्जियन, दो अंकल और गार्जियन दोनों से पहले माई का यूज़ मतलब पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ दोनों में आ गए, इसलिए है प्लूरल का यूज हम यहां पर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो यदि कहीं पर भी आपके सेंटेंस के अंदर अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर आ जाता है, इनके जस्ट बाद में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल, इज रीड, ठीक है ना, इज रीड। अब ईच पेन एंड पेंसिल, अब यहाँ पर ईच पेन एंड पेंसिल लेकिन दोनों के आगे क्या गया है, यहाँ पर ईच का यूज़ है इसलिए सिंगुलर का यूज़ किया हमने। अगर दोनों के आगे भी अगर आ जाए तो भी सिंगुलर होगा, जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, दोनों के आगे एवरी आ गए तो भी यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इज का ही यूज़ करेंगे। अब चाहे वो ईच है, ईच ऑफ है, कुछ भी है, जैसे कल में देखा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगाना क्या है अपने को। अब देखो ये थोड़ा सा करेक्शन ध्यान रखना, केवल अगर ईच एवरी आइदर तो सिंगुलर
सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन होता है। लेकिन अगर ऑफ लग जाता है तो इसके बाद प्लूरल नाउन आता है या प्रोनाउन आएगा, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ब तो कोई बात नहीं कि सिंगुलर यूज होगी, लेकिन नाउन्स भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभार ये भी मिस्टेक्स आपको एग्जामिनर क्या करता है, वहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर डालकर दे देता है, तो इनका भी आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें मैनी या गुड मैनी या ग्रेट मैनी, इसका मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। अत्यधिक ज़्यादा बात किसी भी काउंटेबल चीज़ों के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ज़्यादा, ठीक है ना, जो काउंटेबल है उनकी बात कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मैंने स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या है, पास्ट हैव का यूज़ किया। अगर मैनी ए और एन है तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, लेकिन इसका मतलब होता है एक निश्चित संख्या के अंदर कम है, ठीक है ना। अब कम है, इसका मतलब इसके साथ में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबडी है, तो इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, या लार्ज नंबर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आती है और वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। अगर ए नंबर हो तो प्लूरल है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ हो तो नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, ये बात जो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखें, सेंटेंस हम बड़े मुकाबले में क्या करते हैं, हम सेंटेंस को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं और गलत कर देते हैं। नंबर ऑफ और यहाँ पर भी नंबर ऑफ है, लेकिन इससे पहले ए है, इससे पहले द है। ए है इसका मतलब प्लूरल वर्ब, द है इसका मतलब सिंगुलर, ये ध्यान रखें, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, अगर अमाउंट ऑफ वगैरह है तो ये अमाउंट है, डील है, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, अनकाउंटेबल को शो करते हैं। अनकाउंटेबल चीज़ें जो होती है वो हम क्या होती है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल चीज़ें सारी क्या होती है, सिंगुलर। इसका मतलब इसके साथ हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का अपने को यूज़ लेना है। उसके बाद बोथ, वेरियस, सेवरल, फ्यू, ग्रुप्स वगैरह हैं तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है, वर्ब भी हमेशा प्लूरल का यूज़ होता है, ठीक है ना। नो वन या नन या नन ऑफ लिखा हो, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर का यूज़ होगा। ऑल के बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। अगर जैसी भी नाउन है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब अपने को लगाना है। यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग देर से हो रही है, ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखें, देर हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने की वजह से देर के बाद जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो उसके बाद में जो, ठीक है ना, इधर जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसके जस्ट बाद का जो वर्ड है ना, नाउन या प्रोनाउन जो भी है वहाँ पर, वो उसको देखना है। वो सिंगुलर तो सिंगुलर लगाना, प्लूरल तो प्लूरल। जैसे देयर आर 5 फ्रेंड, यहाँ 5 फ्रेंड, इसको देखना है, इसको देखकर यहाँ पर पुट अप करेंगे। देयर इज़ अ काउ, काउ एक ही, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया हमने। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर अगर क्या है, आइदर और का पेयर है, नाइदर नॉर का पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ है, तो इसके अंदर जो हम वर्ब यूज़ होती है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। और यदि हमारे सेंटेंस के अंदर भी दो नाउन्स के बीच एज वेल एज ये विद का यूज़ होता है, तो जो यहाँ पर आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग की जाती है। ये तो हमारा हमने सारे डिटेल में बात की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में टेंस से रिलेटेड। टेंस के अंदर हम ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे, इसके अंदर हम केवल बात इतनी करेंगे कि सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। अगर डू डज है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद में यदि डिड है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज़ार के साथ आईएनजी फॉर्म होता है, वाज वर्ब के साथ भी आईएनजी फॉर्म होगी, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म होगी, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म होगी, और कोई मॉडल है तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। टेंस से रिलेटेड अपने को बात इतनी करनी है। उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशंस भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखने, याद कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशंस की लिस्ट बना रखी है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे ढंग से जो है फिक्स प्रेपोजिशन को देख लें कि किसके साथ कौन कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कई फिक्स, अधिकतर ऐसे तो बहुत से फिक्स प्रीपोजिशंस है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो है अधिकतर जो प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं मैंने उनको आपके यहाँ पर जो है फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवाई है।
तो हम अब इसकी कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें एरर डिटेक्शन करना है। हमेशा यहाँ पर एक सेंटेंस जो होता है वो आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन के आधार पर दिया जाता है, उसके बाद में 10 सेंटेंसेस आपको और दिए जाएंगे। एक सेंटेंस वो आपको करके बताएगा कि किस प्रकार से वो एज एग्जाम्पल होगा, ठीक है, और उसके बाद 10 एग्जाम्पल आपको करने होते हैं। पहले सेंटेंस से जो स्टार्टिंग है आगे वाले जो 10 सेंटेंस मिलेंगे वो उससे लिंक करते हुए होंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो सेंटेंस है वो देखना है टेंस कौन सा चल रहा है। अगर पास्ट टेंस है इसका मतलब आगे वाले जितने भी सेंटेंस है वो सारे के सारे पास्ट टेंस के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बात करेंगे द लेडी टीचर हु वर इन द क्लास, ठीक है, हु वर इन द क्लास। अब जब आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यदि सब्जेक्ट के बाद में यदि आपको क्या क्या मिल जाए, कोई ना कोई WH वर्ड, मतलब ये इसको हम बोलते हैं क्लॉज, ये एक प्रकार के क्लॉजेज हैं, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन होता है एक प्रकार का हमारे। तो इसके अंदर ये अगर हमारा आ जाता है तो अपने को क्या करना है, ये क्या करना है, इनके जस्ट बाद में जो नाउन बैठा है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपने को वर्ब यूज़ लेनी है। तो लेडीज एक ही है, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब लिखा है वो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर एक्चुअली सही होना क्या चाहिए, वॉज। तो एग्जाम के अंदर आपको 2 ऐसे फिलअप मिलेंगे। पहले वाले फिलअप के अंदर एरर क्या है वो भरना है, जैसे हमने लिखा वर एरर है। करेक्शन क्या होगा वो आपको भरना है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर क्या भरना है, आपको वॉज का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस के अंदर आपको जैसे कि दे रखा है कि द लेडी वॉज सैड समथिंग टू द गर्ल्स, ठीक है। अब अभी हमने कहा था कि वॉज और के बाद आईएनजी फॉर्म होती है, यहाँ पर इसका मतलब सैड जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सैड एरर है, इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए सेइंग, SAYING, ठीक है। बट भोली कैन अंडरस्टूड समथिंग। अब देखो ये हमारे टेंस क्या है, पास्ट चल रहा है, पास्ट चल रहा है तो कैन तो क्या होता है, प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट सेंस देता है। तो इसलिए पास्ट सेंस देने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, तो कुड का यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करना है, आपको कुड का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सी लुक्ड ऑन। यहाँ पर प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्या मिल गया आपको, कोई मिस्टेक्स है, क्योंकि लुक के बाद हमेशा क्या होता है, एट का यूज़ होता है, लुक एट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन करेक्शन आपका एरर है, इसको आप रिमूव करके और जो सही करेक्शन वर्ड है वहाँ पर आप क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। द कलर्स फैसिनेटेड देम, ठीक है। अब कलर्स फैसिनेटेड देम, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सेंटेंसेस के अंदर भोली की बात हो रही है, जो लड़की है, ठीक है। तो फैसिनेटेड उसको किया था, तो यहाँ पर देम जो है सी के लिए नहीं है, यहाँ पर सी के लिए तो क्या यूज़ होता है, हर यूज़ होता है। तो यहाँ पर देम जो है वो क्या आपका एरर है, इसके स्थान पर क्या यूज़ होगा, हर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, जो सेंटेंस कह रहा है वो ये कह रहा है, द हॉर्स वाज ब्राउन लाइक द हॉर्स ऑन विच, ठीक है। तो द हॉर्स वाज ब्राउन लाइक, अब यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। अब लाइक का किया है तो अपने को यहाँ पर लाइक नहीं यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, लाइक के स्थान पर अगर हम किसी से कंपैरिजन कराएं तो लाइक नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है एज लाइक, ठीक है। एज लाइक का अपने को यहाँ पर यूज़ करना है, मतलब उसके समान या उसके जैसे, ठीक है। किसके समान, घोड़े के समान, ऑन विद तहसीलदार। अब यहाँ पर कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, पास्ट टेंस चल रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। सेकंड फॉर्म इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्या हो गया, एरर हो गया, इसको सेलेक्ट करें, इसको एरर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, कैम, CAM, कैम हो गया, टू देयर विलेज। उसके बाद में द गॉड वॉज, ठीक है ना, ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक थोड़ी है, तो कलर की बात हो रही है यहाँ पर, तो कलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ब्लॉक वर्ड जो है इसका मतलब गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक, द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर। द पैरट वर ग्रीन, ठीक है ना, द पैरट वर ग्रीन, पैरट तो सिंगुलर है, तो वर यहाँ पर क्या हो गया, एरर हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज करेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और देखें, लाइक द पैरट्स, ठीक है ना, लाइक द पैरट्स। अब यहाँ पर पैरट्स की तरह बात थोड़ी करेंगे, लाइक द पैरट,
यहाँ पर जो है आपने जो पैरट्स लिखा गया है, पैरट्स जो हैं वो गलत है। यहाँ पर केवल क्या होगा, पैरट ही होगा। ठीक है, सीज इन द मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो के ऑर्चर्ड के अंदर जो पैरट देखती थी उसके जैसे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि वो इमेजिनेशन जो है वो पैरट सिंगुलर की कर रही है, तो वो वहाँ पर कंपैरिजन की वो क्या बात करेगी, सिंगुलर की ही बात करेगी। तो ये हमने जो है वो 10 सेंटेंस जो हैं वो किए बताए हैं कि किस प्रकार से जो है एरर्स को फाइंड किया जाएगा। तो इसके बाद मैं एक आपको एक्सरसाइज 2 और प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसको कि आपको करके देखना है कि क्या यहाँ पर आना चाहिए और क्या यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार पढ़ें, निश्चित रूप से आपको एरर कहाँ पर है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ, होप कर रहा हूँ कि आपको ये जो आज का एरर डिटेक्शन जो टॉपिक है वो बड़े ही ढंग से समझ में आया होगा, और आज के बाद आपको कोई भी एरर से रिलेटेड जो हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आप सभी जो हैं बच्चे जो हैं कि इसको बड़े ढंग से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ये को अपना ज़्यादा लंबा लेंथी वीडियो नहीं है, आधे घंटे का ये से भी कम टाइम पीरियड का अपना ये वीडियो है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, देखिए, क्योंकि जब जितनी बार आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है ना, एक हम खुद रीड करेंगे, वो वीडियो को देखकर अपने को क्या होगा, ज़्यादा संख्या में अपने ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है, लॉन्ग पीरियड तक अपने को वो याद चीज़ रहेगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए क्या वेरी फायदेमंद होगी। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप वीडियो को 5 से 10 बार यदि फटाफट देख लें, ठीक है ना, मतलब 5 से 10 बार लगातार अगर आप उसको कंटिन्यूसली, जो भी 25 या 20 मिनट्स का जो भी वीडियो है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो जो है बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। अब केवल फ़ायदा ऐसे नहीं कि मैं ठीक है ना कि मेरा हो गया उसके बाद मैं, ठीक है, मेरा फ़ायदा हो गया, बाकी की अब मेरे को टेंशन नहीं, मेरे दोस्त वगैरह जो हैं मैं वो जाने उनका काम, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, स्वयं हित तो किया है, परम हित भी करें, है ना, ये सबसे अच्छा बात होती है कि परम हित जो है वो भी, ऐसे नहीं कि परम हित पहले कर दें बाद में स्वयं हित करें, नहीं, पहले आप अपना करें, आप, ठीक है ना, और आपका भी फ़ायदा हो रहा है तो आप सोचो कि मेरे दोस्त का भी फ़ायदा होना चाहिए, है ना, तो उसको भी आप क्या कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अपने दोस्तों वगैरह के बीच में इसके लाइक भी कर दें। ठीक है ना, लाइक करने के बाद आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप भी लाइक करें, लाइक करने के बाद जितनी बार देखें उसको लाइक बटन दबाएं, लाइक करने के बाद आप उसको शेयर करें अपने दोस्तों वगैरह के सबके साथ उसको शेयर करें। ठीक है ना, एंड और उसको बाद में सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से एक आपको क्या होगा कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि आपको जो है कि आपके अब जो 20 से 25 डेज रहे हैं कि एग्ज़ाम होने के अंदर, तो उसके अंदर से आपको सब्सक्राइब करने में रोज़ाना आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ है, कब नहीं होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करती रहेगी, मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप चैनल के साथ बने रहें, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है ना, आप सभी इंटेलिजेंट हो, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी आप समझते होंगे, ठीक है ना, तो आप टाइम इज़ मनी, इसलिए आप जो हैं मैं मुझे बार बार बोलना ना पड़े, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो हैं मोबाइल नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर भी आप लिखकर आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन वहाँ पर ले सकते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।